हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि मैं अभी अभी चित्राल के अंदर मौजूद हूँ और जितनी भी आप खूबसूरती मेरे पीछे अभी देख रहे हैं वो वादी चित्राल की है। और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मेरा जो नेचर से जो ताल्लुक़ है वो इतना इतना करीबी क्यों है। जब मैं एबटाबाद पब्लिक स्कूल में गया और वहाँ की एबटाबाद की खूबसूरती ने और नेचर की खूबसूरती ने मेरे अंदर एजुकेशन से एक काइंड ऑफ लगाव पैदा कर दिया था। तो जब भी मैं इस तरह की जगहों पे आता हूँ तो मैं काइंड ऑफ एक रिलैक्स फ़ील करता हूँ और दोबारा से मुझे लगता है कि मेंटली मैं अपने आप को रिचार्ज कर रहा हूँ। तो एक अगेन कंटिन्यूइंग माय लास्ट जो वीडियो थी, मुझे एक बात एक्चुअली याद आ रही है और वो ये कि जब मैं एबटाबाद पब्लिक स्कूल में था, वहाँ पर एक उर्दू के टीचर हुआ करते थे जिनको किताबों पढ़ने का बहुत शौक़ था। और सर आमिर सुहेल उनका नाम था और उनको किताबें पढ़ने का शौक़ था। बड़ी अच्छी मज़ाहिया बातें किया करते थे। एक दिन वो अपनी क्लास में एक किताब लेकर आए थे, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम की। सो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो है वो प्रोफेसर स्टीफ़न हॉकिंग ने लिखी है। एक बहुत ही मशहूर थियोरेटिकल फिज़िसिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट हैं जिनका अभी 2017 में इंतकाल हुआ। और उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री रही है क्योंकि वो व्हील चेयर में रहे हैं और उनको मतलब शुरू में ही कई साल पहले ही डॉक्टर्स ने कह दिया था कि उनके ज़िंदा रहने के चांसेस कम हैं, लेकिन एक काइंड ऑफ मिरेकल है कि वो ज़िंदा रहे। ना सिर्फ ये कि ज़िंदा रहे बल्कि उन्होंने फ़िज़िक्स में बहुत ही ज़बरदस्त काम किए। हॉकिंग्स रेडिएशन इज़ वन ऑफ दोज़ थिंग्स। और जब वो अपनी डेथ से पहले वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पे काम कर रहे थे जिसका नाम है इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स, ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। एनीवे, सो उन टीचर ने मुझे उस बुक के बारे में बताया था, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के बारे में। और मैं 9th क्लास में था उस वक्त, नई फ़िज़िक्स पढ़ना शुरू की थी, तो मुझे फ़िज़िक्स बड़ी इंटरेस्टिंग लगना शुरू हुई, तो मैंने वो किताब ख़रीद ली। और मैंने किताब ख़रीदी, उसके बाद उस वक्त मुझे तो कुछ इतना ख़ास समझ में नहीं आया। मैंने बड़ी मुश्किल से 1-2 चैप्टर पढ़े, लेकिन जो भी मैंने उस चैप्टर से सीखा मुझे बहुत ही क्यूरियोसिटी मेरी डेवलप हुई। तो द होल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम और टाइम कैसे चेंज होता है, या फिर द आइडिया ऑफ रिलेटिविटी और ब्लैक होल्स मुझे काफ़ी अट्रैक्ट हुआ। मुझे याद आता है कि आई थिंक 11th में था या कब था, हम लोग लाइब्रेरी में गए उस वक्त। बड़ी स्ट्रेंज सी बात थी कि लाइब्रेरी में आप फ्रीली बुक्स जो है नहीं देख सकते थे। एक हमारे पास किताबें उस स्कूल में बहुत थी, लेकिन एक रूम होता था जिसके अंदर वो किताबें जो हैं वो बंद करके रखते थे। और एनीवे, तो उस वक्त वो खुला हुआ था, मैं अंदर गया, मैं देखना शुरू हुआ, मुझे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी रिलेटिविटी के ऊपर किताब मिली। तो मैं आया और मैंने जब वो किताब पढ़ना शुरू की तो मुझे बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन मुझे रिलेटिविटी के बारे में पढ़ना शुरू हुई, स्पेशली जो फार्मूलाज थे रिलेटिविटी के कि टाइम किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो मैं इतना ज़्यादा एक्साइट हो गया उस कॉन्सेप्ट को लेके कि मैं हर बंदे को पकड़ पकड़ के ये बताता था, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम से लेके जो उस मैंने रिलेटिविटी की किताब में पढ़ी थी, कि देखो टाइम किस तरीके से बदलता है, देखो ब्लैक होल्स किस तरीके से हमारे टाइम को चेंज कर देता है। वो जो ट्विन पैराडॉक्स है वो काफ़ी मुझे फ़ैसिनेट किया करता था। टाइम डायलेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो मुझे बहुत फ़ैसिनेट करता था। एनीवे, फ़ास्ट लाइफ बढ़ती गई, मैं यूनिवर्सिटी में गया। मैंने पहले इलेक्ट्रिकल पढ़ना शुरू की, साथ साथ फ़िज़िक्स करता रहा। इवेंचुअली मैं फ़िज़िक्स में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया। आई थिंक 4th ईयर था जो मैंने लड़ के अपने पेरेंट्स से को मनाया कि हाँ, अगर मैं फ़िज़िक्स पढ़ूँगा तो एटलीस्ट आई विल बी क्वाइट हैप्पी एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो एनीवे, बहुत सारे फेजेस आए। मैं कभी किसी दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे क्या मेरी जर्नी रही है। लेकिन इवेंचुअली मैं 2015 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में मैं मास्टर्स करने के लिए गया, और जो मास्टर्स का जो प्रोग्राम था उसका नाम था मैथमेटिकल ट्राइपोज पार्ट 3। तो जो लोग कैम्ब्रिज में अंडर ग्रेजुएट कर रहे होते हैं वो उनके लिए वो पार्ट 3 होता है। इज़ बेसिकली लाइक 4th ईयर, लेकिन उनको वो पार्ट 3 कहते हैं क्योंकि पार्ट 1A 1B एंड पार्ट 2 एंड देन पार्ट B पार्ट 3। तो पार्ट 3 में बाहर से भी स्टूडेंट्स ले लेते हैं। मैं आउटसाइडर था, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। और जब आप अंडर ग्रेजुएट करते हैं पार्ट 3 की एक बड़ी हिस्ट्री है। मैं कभी किसी दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप मैथमेटिकल ट्राइपोज, जो बड़े बड़े मैथमेटिशियंस जो J.H. हार्डी और ये और वो जितने भी गुजरे हैं उन्होंने सबने पार्ट 3 किया हुआ है, ट्राइपोज किया हुआ है।
पार्ट 3 की एक ज़बरदस्त हिस्ट्री इंटरेस्टिंग सी। तो एनीवे सो उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, प्योर मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, थ्योरेटिकल फिज़िक्स के कोई भी ले सकते हैं। तो जब मैं शुरू में गया तो उस वक्त तो मुझे बहुत शौक था कि मैं मैथमेटिकल फ़िज़िक्स की कोर्स लूँ, यानी कि फ़िज़िक्स के भी लूँ, मैथमेटिक्स के भी लूँ, अलजेब्रिक ज्योमेट्री, टोपोलॉजी वगैरह, और साथ थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स, क्योंकि मेरा मेरा जो शौक था उस वक्त लाइक फिज़मैटिक, लाइक एप्लीकेशन ऑफ फ़िज़िक्स इन मैथमेटिक्स के अंदर था। तो जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने कॉस्मोलॉजी का एक कोर्स लिया और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। और उस वक्त प्रोफेसर स्टीफ़न हॉकिंग भी कॉस्मोलॉजी के अंदर थे उस ग्रुप के अंदर। पहली मर्तबा तो मैंने उनको इसी कॉन्फ्रेंस में देखा था, और जब मैंने देखा तो मैं तो मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जिनकी वजह से मैं इतना इंस्पायर हुआ, जिनकी किताब की वजह से, वो मेरे सामने खड़े हैं। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मोमेंट था। मैं आज तक उसको भुला नहीं सकता। लेकिन उस पार्ट 3 के अंदर एक एग्ज़ाम होता है, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो अगर आप थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप वो एग्ज़ाम दें। 4 घंटों का होता है, 4 सवाल करने होते हैं, और अगर आप उनमें से 1 या 2 सवाल भी कर लेते हैं, तो अगर आप 1 सवाल भी पूरा कर लेते हैं, या अगर आप 2 कर लें, तो फॉर श्योर आपको वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो आई वाज़ इनवाइटेड फॉर द इंटरव्यू इन द फॉर द कॉस्मोलॉजी पीएचडी के लिए। और मैंने इंटरव्यू दिया। एक लंबा प्रोसेस था, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इवेंचुअली लाइक आई वाज़ क्वाइट लकी टू गेट इनटू द पीएचडी प्रोग्राम इवेंचुअली। और वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मोमेंट था जब उन्होंने बिल्कुल आफ्टर में माई पीएचडी, मेरे जितने भी कोर्स मतलब मास्टर्स के एग्ज़ाम्स वगैरह ख़त्म हो गए थे, मैं मैनचेस्टर में किसी से मिलने के लिए गया हुआ था। ईद का दिन था, मुझे कॉल आई और बड़ा ड्रामेटिक सा, बड़ा मूवी वाला स्टाइल था कि जब उन्होंने मुझे बताया, इन्फॉर्म किया कि लाइक आई एम एलिजिबल, और दे आर ऑफरिंग मी अ पीएचडी पोजीशन इन द कॉस्मोलॉजी ग्रुप। तो जब मैंने कॉस्मोलॉजी में पीएचडी स्टार्ट की तो वो 2016 का टाइम था, अक्टूबर का। उस वक्त प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग साहब ज़िंदा थे, और नवंबर में यूजुअली वो एक एनुअल डिनर किया करते थे। और एनुअल डिनर में सारे जितने भी ग्रेविटेशन और कॉस्मोलॉजी के अंदर जो लोग काम कर रहे थे, तो उनको इनवाइट करते थे। तो उन्होंने मुझे भी मतलब मैं भी इनवाइटेड था, और मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इतनी एक्साइटमेंट कि मैं क्या करूं। एनीवे मैंने अपने एक और दोस्त को, जो कि लाइक +1 लेके जाया करते थे, तो मेरा एक जो दोस्त था वो उसको बहुत शौक़ था आने के लिए, तो मैं साथ उसको ले गया। ही वॉज ऑल्सो क्वाइट एक्साइटेड टू मीट हिम। एनीवे सो हम वहाँ पे गए, तो उन्होंने गॉनवेल एंड कीस, एक कॉलेज है जिसमें वो लाइफ टाइम फ़ेलो थे, और फ़ेलोज़ रूम के अंदर उन्होंने हमें डिनर दिया, और इनफैक्ट वो बिल्कुल मेरे सामने बैठे हुए थे। तो मैं इतना एक्साइटेड था, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था। मैं तो लोगों से बात नहीं कर पा रहा था कि देखो मैं मतलब प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग साहब के सामने बैठा हूँ। तो मैं देखा जा रहा हूँ, अपने दोस्त से मैं बात भी कर रहा हूँ कि यार हमें उठ के जाके सेल्फ़ी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत एम्बैरेसमेंट सा भी फ़ील होता है कि कोई इस तरह फ़ील नहीं कर रहा, और मैं बेसिकली इतना एक फ़ैन मोमेंट में आ जाऊँ। मेरे ख़्याल में उन्होंने हमारी बात सुन ली थी, क्योंकि जैसे ही वो मेरा दोस्त गया, और मेरा दोस्त उसने कहा कि भाई तुम जाओ या ना जाओ, मैं तो आया इसीलिए हूँ। और वो उठ के गया, उसने सेल्फ़ी की बात की, तो मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया, क्योंकि मैं तो इस मोमेंट को नहीं खोना चाहता था। और उनको समझ में आ गया था ये बात, तो उन्होंने अपनी सेक्रेटरी से कहा हाँ ठीक है, इनको आने दो, और लाइक मैं सेल्फ़ी खिंचवा लूँगा। तो हमने उनसे पिक्चर ली, और पिक्चर लेने के बाद जो है फिर उन्होंने हमारे लिए एक बड़ा ज़बरदस्त सा मैसेज भी बताया। थोड़ी देर के बाद वो चले गए, जाने लगे, तो मैंने कहा यार देखो अब ये मोमेंट है, और मैं इसको मतलब ज़ाया नहीं होने देता। तो मैंने उनके पास उठ के गया, और मैंने उनको बताया कि मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको बताया, देखें आप, जब मैं 9th क्लास में था, तो आप ही की किताब ने मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया था, और देखिए मैं अभी यहाँ पर हूँ, और आप ही की वजह से मैंने फ़िज़िक्स चूज़ की थी। एंड देन थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग मी एंड ऑल। तो उन्होंने बड़ा मुस्कुराए, और एक्चुअली उनके लिए बोलना थोड़ा सा स्लो होता है, क्योंकि वो कंप्यूटर पे लिखा करते थे। लेकिन उन्होंने इस बात को अप्रिशिएट किया, एक्नॉलेज किया,
और बाद में एक जब उनकी 75th बर्थडे थी उनकी डेथ से पहले, उसमें उन्होंने हमें एक बड़ा अच्छा मैसेज भी दिया था कि दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कॉस्मोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट टू इंस्पायर एंड एजुकेट पीपल। तो अब तक तो मेरी कोशिश ये है कि जो उनकी लेगेसी है उसको बरकरार रखा जाए, और लोगों को, स्टूडेंट्स को जितना मैं इंस्पायर कर सकता हूँ या उनको एजुकेट कर सकता हूँ उनसे किया जाए। तो ये एक अच्छी सी रिफ़्लेक्शन थी, मैंने सोचा कि मैं एक्चुअली शेयर करूं, और इस चैनल का मकसद भी यही है कि मैं आप लोगों से इस तरह की अपनी रिफ़्लेक्शन जर्नी और सर अपने थॉट प्रोसेस में डिस्कस किया करूंगा। तो हो सकता है अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर कोई भी, अगर आप लर्न करना चाहते हैं, या फिर बेसिकली ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे मैं आपसे बस रॉ थॉट्स एंड आइडियाज़ शेयर किया करूँगा। बहुत ज़्यादा आपको एडिटेड वर्जन की चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलेंगी। अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारी साइंस और एआई के बारे में फॉर्मली एजुकेट अपने आप को करने के लिए, तो मेरे पास एक चैनल है मुंतज़र आबदी के नाम से, मतलब उसका मैंने लिंक शेयर कर दूँगा। वहाँ पे जाएँ तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मल कंटेंट मिलेगा। सो एनीवे, अपना बहुत बहुत ख़्याल रखें, और आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।